दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सिलिकॉन वैली के ऊपर एक सीरीज चल रही है और जो है ना, ये हमारा तीसरा वीडियो है सिलिकॉन वैली के बारे में। हमने हमारी पिछली वीडियो में 1980s तक सिलिकॉन वैली की तारीख को समझने की कोशिश की कि कैसे सिलिकॉन वैली टेक हब, टेक इन्वेस्टमेंट बना, अमेरिका से मतलब आगे थी और टेक हब ये वाली सिलिकॉन वैली। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1980 को सिलिकॉन वैली की सबसे बेहतरीन वक्त क्यों कहा जाता है इस टाइम को, और इस दौरान में ऐसा क्या हुआ कि सिलिकॉन वैली इतनी सक्सेसफुल बन गई। मैं हूं शान हैदर। तो 1980s में सिलिकॉन वैली एसवी में स्टार्टअप यानी काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अमेरिकन पॉलिसीज और रेगुलेशंस भी ऐसी ही बनाई गई थी कि जो वेंचर यानी वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट को इनकरेज करें। तो वेंचर टैक्स को रिमूव कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया, वेव कर दिया गया, जिससे रिटायरमेंट फंड्स के साथ वाले सिटीजन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो वीसीज के थ्रू ऐसे वीसीज फंड का साइज $12 बिलियन तक पहुंच गया 1980s में, और अब वीसीज के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा फंड्स थे वेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। वीसीज और भी पावरफुल बन गए, लेकिन सवाल तो यहां पर यह था कि इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप पर कितना कंट्रोल होना चाहिए। तो 1987 साल में जो सिकोया कैपिटल ने सिस्को में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उसकी मैनेजमेंट टीम को भी खुद सिलेक्ट किया। इस सिकोया जो है ना, पहले फंड बन गया जो सिंगल इन्वेस्टमेंट में $100 मिलियन का प्रॉफिट कमाया उसने। ये कामयाबी वीसीज को सोचने का अंदाज बदलने पर मजबूर कर दिया गया। अब वीसी सिर्फ फंड देने के साथ स्टार्टअप की मैनेजमेंट में भी शामिल होने लगे, उसमें भी डे टू डे टास्क में इंटरफेयर करने लगे। तो 1990s तक चीजें गर्म होने लगी। जॉन डॉयट ने एक कंपनी मतलब जिगो में इन्वेस्ट किया जो आईपैड जैसा प्रोडक्ट बनाने का एम लेके आई, लेकिन फेल हो गई। फिर भी इसे वीसीज पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनका माइंडसेट तब तक मैच्योर हो चुका था और उनका इन्फ्लुएंस अमेरिकन सोसाइटी में भी बढ़ चुका था। इस टाइम पर एक्सेल, एनईए और मैनलो वेंचर्स ने मिलकर एक स्टार्टअप यूएनईटी को फंड किया जो इंटरनेट को गवर्नमेंट यूज से पब्लिक तक लेकर जाएगा। वेब ब्राउजर को कॉन्सेप्ट जो है ना नया दिया गया और 1994 में नेटस्केप को नया वेब ब्राउजर बनाने के लिए फंडिंग मिली। 1995 में सिकोया ने अभी एक वेब ब्राउजर यानी याहू में इन्वेस्ट किया, जिसे सिलिकॉन वैली में सर्च इंजन बनाने की रेस शुरू हुई। ये वो टाइम था। अब आता है साल 1996 में Amazon लॉन्च होती है। पहले सिर्फ ये Amazon बुक बेचती थी, फिर जॉन ने और कैलिनर पैकिंस अर्ली इन्वेस्टर थे इस कंपनी में। 1997 में eBay भी लॉन्च होता है, लेकिन जॉन और उसके पार्टनर दोनों मिलकर अर्ली इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने नहीं की, बजाय के बेंचमार्क अर्ली इन्वेस्टर बन गए। अब यहां पर इसी दौरान में जो वीसी फंड्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने की रेस थी, लेकिन यहां पर जो बेंचमार्क समझदार जो है ना तौर पर फैसला लेने लगे। तो फोकस कर रहे थे वो लोग इस बात पर कि उनकी ईबे इन्वेस्टमेंट से उन्हें मिनिमम $5 बिलियन का प्रॉफिट मिले। तो लेकिन लैंडस्केप बदलने लगे यहां पर, जब वीसी कंपटीशन पहले दूसरे वीसी से जो है ना के बीच होता था, अब वो कंपटीशन सिलिकॉन वैली में कामयाब कंपनीज और अमीर इंडिविजुअल्स भी स्टार्टअप्स को फंड करने लगे। कंपटीशन बढ़ गया, जिन्हें एंजल इन्वेस्टर्स का नाम दिया गया। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी जो है ना उनके पास फंड्स होते हैं, लेकिन वो किसी फाउंडर में और आइडिया के ऊपर, अर्ली स्टेज के ऊपर, प्री रेवेन्यू के ऊपर उसको ट्रस्ट करते हुए, उसकी वैल्यूएशन को देखे बगैर, मतलब उसको जस्टिफाई किए बगैर उनमें फंड्स डालते हैं। वो इक्विटी लेते हैं, लेकिन वो इस तरह से जैसे वीसी या बैंक्स करते हैं उस तरह से नहीं करते। तो आज की हमारी सिलिकॉन वैली की वीडियो यहाँ तक है। मिलते हैं अगली वीडियो।